रविदास महाराज जी कहते थे कि माघ का पूर्णिमा था। अपने कुटिया के सामने दुकान सजा हुआ था। वहां से पुरोहित लोग जा रहे थे। बोला कि माघ का पूर्णिमा है, रविदास महाराज आप क्या गंगा स्नान करने के लिए नहीं जाएंगे? रविदास महाराज ने कहा, अरे मन चंगाते कठोते में गंगा, हम क्या करने जाएंगे? गंगा गंगा तो मेरे मेरे एक कुटिया में समाया हुआ है। आप पंडित जी से कहा कि आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं। पंडित जी, आप मेरे गंगा मैया को एक भेंट आप दे दीजिए। रविदास महाराज ने अपने पौने रुपया उसको पुरोहित लोग को दे दिया। जिसने हाथ से दिया तो पुरोहित ने अपने पैसे को हाथ में नहीं लिया, बोला कि नीचे में रख दीजिए। नीचा में रख दिया अपना पंडित लोग ने अपने कमंडल में जल निकाल कर उसको शुद्ध करके तब अपना पैसा लिया। जब सब पंडित जी ने अपने गंगा वहां से चल दिया, जाते जाते गया वहां गंगा किनारे अपने जल में स्नान किया। पूजा पाठ करके जब स्नान जल से बाहर निकला तो एक पंडित जी को आंख के रोशनी चले गए। जो पंडित जी को रविदास महाराज ने पौने पैसा दिया था कि आप गंगा मैया को भेंट चढ़ा दीजिएगा, कि रविदास नहीं आए, आपका भेंट दिए हैं। तो पंडित जी को आंख के रोशनी चले गए। तो अब क्या कहा, ओहो, रविदास महाराज दो पौने रुपया पैसा दे गंगा माँ हम चढ़ेवे नहीं किए। गंगा मैया उधर से प्रकट हुआ, बोला कि रविदास मेरे भक्त को आप भेंट हमको दे दीजिए, हमको अवगत हो गया है आप मेरे रविदास महाराज का। तो रविदास महाराज ने कहा कि वो दे दिया। तब कहा रविदास महाराज का जो भेंट दिया, उपदेश दिया, गंगा मैया ने प्रकट होकर भेंट के बदले भेंट दिया। क्या दिया? एक नक्काशी काटा हुआ कंगन रविदास महाराज को आप दे दीजिए। हम पंडित लोग ने क्या किया, वह कंगन बनारस के नरेश राजा को आप कंगन दे दिया कि राजा आपको ये उपहार में हम देना चाहते हैं, ये मेरा एक कोई काम का आप चीज है। राजा ने कहा, अरे बड़ी अनमोल चीज है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ आपको? आप अपना भेंट हमें क्यों दे रहे हैं? राजा ने कहा, ये भेंट हमें क्यों दे रहे? पंडित ने कहा, सर ये हमें उपहार मेरा आपको देना चाहता है। पंडित जी थे, उसका रानी थी, वह बोला यह बहुत अनमोल चीज है, ये एक कंगन हम क्या करूंगा? एक कंगन हमें दोबारा, एक कंगन हमें तो ऐसा ही कंगन एक और चाहिए। आप तो पंडित जी बोला, ये तो बड़ी दुर्भाग्य संकट में फंस गया पंडित जी। पंडित जी क्या कहता? पंडित जी तो अब चुरा लिया था कि रविदास का भेंट हम अपना नहीं देंगे, अपने बाल बच्चा का पोषण पालन करेंगे। पंडित जी की दृढ़ता देखिए आप। पंडित जी ने कहा, राजा आप विस्तार से घटना बताओ हमें, चलो उस घटना पे ले चलो। नारेश वो राजा साहब ने सब पंडित को आदेश दिया कि मेरे बात को तुम अवहेलना करो, ये कंगन कहाँ से प्राप्त हुआ, हमको इसको जानकारी चाहिए। वो पंडित जी ने क्या किया? पंडित जी ने कहा यह मायावरी है। पंडित जी से कहा कि चलो हमको रविदास महाराज के आप सूचना करो, हम रविदास महाराज के पास जा रहे हैं, अपना पूरा माल छोड़ के रविदास महाराज के जहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम रविदास महाराज के दर्शन करना चाहते हैं। तब वह जितना ब्राह्मण लोग था सब वह पंडित अपने रविदास महाराज का कुटिया के पास गया। रविदास महाराज ने कहा कि आप ये कंगन हमें दीजिए। रविदास महाराज ने कहा, ये मेरी बस की बात तो है सर महाराज, आप कोशिश कर सकते हैं
कि अंगन गंगा मैया हमको प्रसन्न होकर दिया है तो हमको प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन पंडित जी ने मेरा भेंट गंगा मैया को दिया हुआ पंडित जी अपना छुपा लिया। तो रविदास महाराज ने कहा कि सर मैं एक गंगा मैया का आराधना करता हूँ, गंगा मैया के तट पर जाने की क्या जरूरी है, एक केटली है इसमें जो काम करता हूँ गंदे पानी उसमें मैं गंगा मैया का आराधना करता हूँ। गंगा मैया का आराधना किया तो गंगा मैया उसमें प्रकट हुआ और वैसा ही कंगन एक प्राप्त हुआ। काशी नरेश राजा जी को वह अपना कंगन दिया। गंगा जी ने प्रसन्न होकर अपने वह कंगन दान किया रविदास महाराज, और उसके बाद वह कंगन लेकर काशी नरेश अपना महल की ओर लौट गए। यह बात रविदास संत महाराज की वाणी है। उसके कहना हुआ मन चंगा तो कठौती में गंगा, हमेशा एक ही बार कहा मन चंगा कठौती में गंगा। मन हमेशा शुद्ध और श्रद्धा से होते हैं। भक्ति पर किसी एक भक्ति पर सब मानव का हक होना चाहिए, किसी एक मानव का हक नहीं होना चाहिए। भक्ति तो निराकार है, भगवान को सबके अंदर में बसते हैं, किसी खास एक व्यक्ति के नहीं, एक कौम के नहीं। इसलिए संत शिरोमणि महाराज का हम लोग अपार हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि दिनांक 24/2/2024 रोज रविवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती संत रविदास नगर जिरवा समुदाय भवन में हम लोग पूरे हर और उल्लास के साथ मनाते हैं। और सब रविदास नगर में हर एक को दिल में कन कन में बसता है रविदास महाराज। इसलिए अपने सभी से नगरवासियों को निवेदन करते हैं कि 24 फरवरी को सब अपना एक दिन समय निकालकर रविदास महाराज का जयंती में भाग ले और अपने परिवार में समझाएं आखिर हमारा भाग विधाता कौन है और कैसे हैं, अपना भाग विधाता के बारे में जाने और समझे। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि रविदास जयंती में भाग ले और 10 बजे से रविदास महाराज का शोभा यात्रा निकाला जाएगा। इसमें भारी से भारी संख्या में आकर इसमें भाग ले और अपार हर्ष के साथ जनसलाभ बनाए, ताकि रविदास भक्त का कमी का महसूस न हो और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय रविदास, जय रविदास, जय रविदास, जय हो।